गुड मॉर्निंग आप सबको। जय मसीह का मसीह में। और आज का दिन बहुत मुबारक दिन है, सबत का दिन है और हमें बड़ी खुशी है कि हम सबत के दिन यहाँ पे हाजिर हो सकते हैं आप लोगों के साथ। आप लोगों को मेरा मैसेज पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला मैसेज भी आपको मिल जाए, और कमेंट भी कीजिए। अच्छा लगेगा कि आप इसको दूसरे लोगों में फैलाएं ताकि बहुत से लोग इससे आशीषित हो सकें। यही हमारा आज का मैसेज है और मैं चाहती हूँ कि इसको आप पूरे लगन से आप सुने और अपने मन में रखें। आज जो मैंने टॉपिक चुना है वो है परमेश्वर के साथ हम कैसे प्रतिज्ञा कर बद्ध हो सकते हैं, कमिटमेंट टू गॉड। और ये जो है बड़ा अच्छा टॉपिक है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आज के ज़माने में हमें अपने आप को समर्पित करना है परमेश्वर को। तो आइए, जिससे पहले हम अपने टॉपिक में जाएं, एक प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदा, हम शुक्रगुजार करते हैं एक बार फिर से तेरे पास आते तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरे हुजूरी में आके अजीज़ों के साथ जो है तेरा पैगाम को बांट सकते हैं, ताकि ये पैगाम बहुत से लोग सुने और आशीषित होएं और तेरे घर में जो है खुशियाँ मनाई जा सकें। जब मैं बोलूँ मुझे पवित्र आत्मा से भर दे और जो सुने वो भी पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि वो इसको समझे और अपने आप को समर्पित करने वाला बने। हमारी इस छोटी सी विनती को सुनना कबूल कर तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे कि मैंने बताया कि कैसे हम प्रतिज्ञाबद्ध हो सकते हैं। परमेश्वर के सामने हमें प्रतिज्ञा करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो वचन में लिखा हुआ है भजन संहिता 37:4 में अगर देखें, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अब यहोवा को हम अपने सुख का मूल धान कैसे जान सकते हैं? अगर हम यहोवा को अपने सामने रखें तो हमारे सारे काम जो हैं बड़े आसानी से होते जाते हैं और परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोलता है। हमें वही जो है, आज जब हम देखें कि आसपास हमारे कोविड से लोग परेशान हैं, हाहाकार मचा हुआ है, लोग नहीं समझ पा रहे कि क्या करें। लेकिन जब भी हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो परमेश्वर जो है महामारी लेकर आता है, जो कि अभी हम देख रहे हैं कि उसने महामारी ला के देखी हुई है और हम लोग समझ नहीं पा रहे कि ये क्यों हो रहा है, क्यों हमारे आसपास इतने लोग जो हैं वो मृत्यु में जा रहे हैं, क्यों हम लोगों के पास वहाँ पे शमशान घाट में जगह नहीं है, आप कब्रिस्तान में देखें वहाँ जगह नहीं है। इतने लोग जो हैं डेली हम सुन रहे हैं, लेकिन क्या हम परमेश्वर के पास जा रहे हैं? क्या हम परमेश्वर से वायदा कर रहे हैं कि हमें जो ये लिखा हुआ है, यहोवा को अपना सुख का मूल जान, परमेश्वर में ही हमारी खुशी है। अभी 2 दिन पहले मैं किसी अजीज से बात कर रही थी, वो कह रहे थे कि मैं मर रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे खांसी हो रही है, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मैंने कहा परमेश्वर पर भरोसा रखें, आप परमेश्वर के दास हैं। परमेश्वर के दास होके आपको जो है परमेश्वर पर भरोसा रखना है और वो आपको इस बीमारी से बाहर ले आएगा। हेzekiah को जो हमने देखा कि उसको 15 साल परमेश्वर ने दिए, क्या परमेश्वर हमें नहीं दे सकता वो साल? अगर हम परमेश्वर पर भरोसा करें, अपने आप को परमेश्वर के सामने हम समर्पित करें। हमें परमेश्वर को समर्पित करने की बहुत ज़रूरत है इस समय, जबकि चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। हम देखते हैं कि दूसरी आयत जो है 5वीं आयत में इस तरह लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पे छोड़ते हैं। हम क्यों बड़े ऐसी बीमारी में जब हम लोग जूझ रहे हैं, हम क्यों उनके पास नहीं जा रहे? क्यों उन्हें ऑनलाइन बता नहीं रहे हैं कि भी हमें पर अपनी चिंता छोड़ के परमेश्वर के ऊपर अपनी चिंता डाल दो, यहोवा अपने मार्ग की चिंता यहोवा पे छोड़ दो? क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं आज? हम जब परेशानी में हैं तो हम अपनी परेशानी अपने ऊपर हमने रखी हुई है, हम परमेश्वर को वो परेशानी देना नहीं मांग रहे हैं। वह और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। 2 चीज़ें हैं। पहली बात कि आप चिंता मसीह पे छोड़ें और वो हमारा रास्ता सीधा करेगा। दूसरा है भरोसा। क्या हम परमेश्वर पे भरोसा कर रहे हैं? शायद हम भूल जाते हैं अपनी परेशानी में, अपनी बीमारी में, कि हमारे साथ परमेश्वर भी है, परमेश्वर के फरिश्ते हमारे आसपास हैं। क्या हम उसके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं? आज हमें वही करने की ज़रूरत है। तो हम देखें कि अगर हमने अपने आप को प्रतिज्ञाबद्ध किया है, परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की है कि वो हमें नहीं छोड़ेगा, वो हमारे साथ रहेगा, और जब उसका वायदा हमारे साथ है तो हम परमेश्वर को क्यों भूल रहे हैं? हम कहते हैं कि हमें वो चिंता मुक्त करता है, जैसे 5वीं आयत में करा है, अपनी चिंता परमेश्वर पे डाल दे,
उस पर भरोसा रख। जब हम अपनी चिंता परमेश्वर पे डालते हैं तो वो हम चिंता मुक्त हो जाते हैं। और जब हम चिंता मुक्त फ्री फ्रॉम वरीज एंड गॉड गिव्स अस हैप्पीनेस। ओनली थिंग वी नीड टू रिलाई ऑन गॉड, वी नीड टू डिलाइट इन गॉड, we need to be strong in our faith. At this time of the COVID, where people are suffering all around us, we have so many people daily. We hear daily two, three news are coming. Our own people, and when we see, oh, this man also is no more. This lady also is not there. She was such a good person. This morning only I heard two bad news, and I was not happy. दो मुझे आज ऐसी अजीज लोग जो हैं इस दुनिया से कूच कर गए हैं, बहुत दुख लगा। मेरे जान पहचान के, और हम सोचते हैं कि हम उनके पास जा भी नहीं सकते क्योंकि कोरोना का संकट है, और हम इसमें संकट में हमें अंदर ही रहने में हमारी अच्छाई है। तो हम देखते हैं कि आसपास जो है हमारे चारों तरफ बीमारियां फैल रही हैं, और हमें अपने आप को उन बीमारियों से हम तभी बचा सकते हैं जब हम परमेश्वर पर भरोसा करें। हम कहते हैं कि हम परमेश्वर पर क्यों भरोसा करें? परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर धीरजवंत है, वो सारे गुण प्यार से भरा हुआ है, महिमा से भरा हुआ है। अगर हम परमेश्वर के गुण अपने अंदर ले लेंगे तो हम अपने परमेश्वर से प्रतिज्ञाबद्ध हो जाएंगे। जब हम प्रतिज्ञाबद्ध हो जाते हैं तो जब हम परमेश्वर के साथ चलने की कोशिश करते हैं, हम सही मार्ग पे चलते हैं, हम गलत रास्ते में भटकेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हम देखते हैं क्योंकि हमने अपना कमिटमेंट किया है। हम यहाँ पे देखते हैं यहोशू 24 का 14-15 में बड़ा अच्छा यहाँ पे जो है दिया हुआ है। यहोशू उसका 24 का 14-15 में देखें। मुझे ये टेक्स्ट बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ पे यहोशू जो है लोगों को समझा रहा है, इजरायलियों को बता रहा है कि उन्हें क्या करने की ज़रूरत है, उन्हें परमेश्वर के पास आने की ज़रूरत है। अगर वो परमेश्वर के पास नहीं आएंगे तो उनके पास जो कहाँ जाएंगे? बुत परस्ती में चले जाएंगे। और जब हम बुराई की तरफ जाते हैं तो परमेश्वर हमसे दूर हो जाता है। तो यहाँ पे वो ने रास्ता दिखा रहा, मार्ग दिखा रहा है कि कैसे हमें जो है परमेश्वर के, ये कह रहा है यहोशू 24 का 14-15 आयत में, इसलिए अब यहोवा का भय मान कर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। परमेश्वर की सेवा सच्चाई से करने की जरूरत है। फिर कहा, जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। दो ही रास्ते हैं, या तो हम बुत परस्ती में जाएं या हम यहोवा की तरफ जाएं। परमेश्वर जो है यहाँ पे यहोशू के थ्रू उनको बता रहा है कि उन्हें कहाँ जाना है। क्या वो अपने पुरदादाओं पुरखे जो थे उनके साथ जाना मांगते, जो कि अमेलेकाइट्स, मोआबाइट्स और अमोनाइट्स के साथ जो उनके देवी देवता थे उनके साथ थे, या वो परमेश्वर के पास जाना मांग रहे हैं? यार पुरखा, तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार मिस्र में करते थे। हम देखते हैं कि मिस्र जो है बताया गया है पाप की जगह है, और वहाँ पे सब तरीके का जो है बुत परस्ती थी। और यहाँ पे हम देखते हैं फिर यहोशू बता रहा है, परमेश्वर यहोशू की तरफ उन्हें बता रहा है, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, अगर तुम परमेश्वर की सेवा करना नहीं चाहते हो, इसका मतलब ये है, तो आज चुन लो। तुम्हें आज ही डिसाइड करना है सही रास्ते पे जाना या गलत रास्ते पे जाना है। ये क्या, आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानाद के उस पार करते थे, क्या वो उन देवी देवताओं की सेवा करोगे, या ये कह रहा है चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। अमोरियों के देश में रहते हो, तुम उनके देवताओं को भी चुन सकते हो, परंतु यार तुम कुछ भी चुनो, मुझे कोई मतलब नहीं, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। नित का मतलब डेली। I will only serve the God. I and my family, we are committed to serve God. And he is telling very strong, with confidence, with boldness. He's talking to the people of Israel. He says, you want to worship the gods of Amorites? You can worship. Your older generations, uh, fathers, grandfathers, they all were worshiping them. You can follow your grandfather's ways. And then you don't need to come to the fold of God.
But if you decide to worship the God of heaven and earth, the creator of this universe, you will be on the right track. Joshua is trying to tell them to come and worship God, commit themselves to worship God. And we see the nature of the Israelites. Sometimes they are grumbling, sometimes they say they are very happy with God. And this is where he is trying to show them, advise them, counsel them. He says, what I am done, सबसे अच्छा एग्जाम्पल मेरा है, मैं क्या कर रही हूँ तभी मैं दूसरों को बताऊंगी। यहोशू क्या कर रहा है, वो अपना अब बता रहा है कि मैं और मेरा घराना पूरा का पूरा परमेश्वर के साथ जाएगा, परमेश्वर की सेवा करेगा, उसकी सेविकाई में लगा रहेगा, तुमने जो चुनना है वो चुनो। ये है प्रतिज्ञाबद्ध इंसान जिसको कि हम यहोशू को हम देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि यहोशू कितना अच्छी तरीके से लोगों को समझा रहा है, और हम देखते हैं कि वो उन्हें सही रास्ते पे लाने की कोशिश कर रहा है। आज बहनों और भाइयों, हमें उसी चीज़ की ज़रूरत है कि हम भी सही रास्ते पर आएँ। दूसरा जो मैंने लिया है एग्जाम्पल, वो रूथ की पुस्तक में लिखा है। और यहाँ पे जो है पहले रूथ की जो पुस्तक है उसके पहले अध्याय में देखें, एक यहाँ पे जो है रूथ और नओमी दो औरतें हैं, और इनफैक्ट तीन हैं, ओरपा भी उनके साथ है। और बहुएं जो है नओमी की, अब उनके जो है उनकी जो हस्बैंड्स हैं वो क्या हो गए, वो खत्म हो गए। हस्बैंड्स खत्म हो गए तीनों के, ना नओमी का हस्बैंड है, ना ओरपा का हस्बैंड है, और ना रूथ का हस्बैंड है। तीनों के हस्बैंड जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। अब नओमी ये सोच रही है कि मुझे कहाँ जाना है, चाहिए कि मैं मोआब में तो रह नहीं सकती। अब तो उसे पता लग गया है कि वहाँ पे जो है, अब जहाँ से वो आई है बैतलहम से, वहाँ पे कनान में जो है अकाल जो है वो खत्म हो गया है, और वहाँ पे खाने पीने की कोई कमी नहीं है, मुझे अपने घर वापस जाना चाहिए। और इस तरीके से ये तीनों के तीनों लेडीज निकलती हैं, ओरपा और रूथ नओमी के साथ जाती हैं। उन दिनों में और आज भी अगर आप देखें गांव में क्या होता है, लोग जो हैं कोई आता है तो उसके गांव के एंड तक जाते हैं उन्हें छोड़ने, और वहाँ पे उनकी विदाई होती है। गांव के जब ख़त्म हो जाता है तब वो अपने जो भी फैमिली मेंबर या परदेसी जो भी आता है उसको विदा करके आ जाते हैं। यहाँ पे जो है हम देखते हैं नओमी जो है यहाँ पे जब बाहर आ जाते हैं तो ये अपनी बहुओं से कहती है, तुम वापस चले जाओ, मैं अपने अपने आप ही मैं जाऊंगी, मुझे जो है अपने देश में वापस जाना है, और मैं तुम्हें अपने साथ ले जा नहीं सकती क्योंकि मेरे तो हस्बैंड है नहीं, और ना मेरे पास कोई ऐसा बेटा है जिससे कि मैं तुम्हारी शादी कर दूं। वापस अच्छा होगा कि तुम अपने देश में वापस जाओ मोआब में, वहाँ तुम जवान हो, दूसरी शादी करो, अपना घर बसाओ। और ये जब इनको समझाती है तो ओरपा के समझ में आ जाता है, और ओरपा जो है अपनी माँ को किस करके चली जाती है। ओरपा अंडरस्टैंड्स एंड शी गोज बैक टू मोआब। But we see the other lady who was very bent on saying 16 verse of Ruth chapter 1. She says, do not urge me to leave you or to return from following you. For wherever you go, I will go, and wherever you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, your God, my God. Where you die, I will die, and there will I be buried. बड़ा स्ट्रांगली ये कह रही है कि मुझे ये विनती मत कर, मुझे तू कन्विंस मत कर कि मैं तुझे छोड़ के वापस मोआब में चली जाऊं। मैं तो तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ, जहाँ तू जाएगी मैं भी तेरे साथ जाऊंगी। कहते हैं यहाँ पे कि मुझे त्याग या छोड़ के लौट जा, मैं तुझे नहीं त्यागने वाली, मैं वापस नहीं जाऊंगी जैसे ओरपा चली गई, मैं तो तेरे साथ ही साथ रहूंगी। मुझे ये बोल भी न कि वापस जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, मैं तो तेरे पीछे पीछे जाऊंगी, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है, और ये मेरा कविटन है, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। अगर तू मैदान में सो रही है तो मैं भी मैदान में तेरे साथ सो जाऊंगी, और तू मैदान में बैठी तो पेड़ के नीचे बैठी, मैं भी पेड़ के नीचे बैठ जाऊंगी, तेरे लोग जो है मेरे लोग होंगे। जब
वो बिल्कुल अपने माँ जैसे उसको ट्रीट करती है और कहती तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, वहीं मुझे भी मिट्टी दी जाएगी। जब इतना कुछ वो बोल गई, नवमी के पास क्या रह गया? कुछ भी नहीं रहा। उसने कहा ये तो जोड़ के छोड़ने वाली नहीं है। हम ये देखते हैं कि दोनों जो थी, ओरपा और रूथ, इन दोनों में कितना बड़ा अंतर है। एक ने वापस मोआब को चलेगी, जिस बुत परस्ती से वो आई थी उसी में जाके मिल जाती है। जो परमेश्वर के घर का जाने का रास्ता था, उसने उसको त्याग दिया। हमेशा के लिए उसने अपना रास्ता बंद कर लिया कि वो परमेश्वर के घराने में जाए। लेकिन रूथ ने जो है ऐसी प्रतिज्ञा करी नवमी के सामने, और हम सोचते हैं कि उसने बोला तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। कितना अच्छा उसने बोला, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। पूरी तरीके से वचनबद्ध थी। और हम देखते हैं कि रूथ गई उसके साथ, उसकी सेवा करी, और बोएज के खेत में काम किया। उसने बालें चुन के लाई, अपनी सास के लिए खाना लेकर आई, और पूरी उसने सेवा करी। और फिर जो है उसकी शादी बोएज से हो जाती है। हम देखते हैं बोएज और रूथ का नाम अगर मत्ती की पुस्तक में जाएंगे पहले अध्याय में, तो जो वंशज जो लिखी हुई है यीशु मसीह की, उसमें रूथ और बोएज का भी नाम है। रूथ जो है एक अन्य जाति की स्त्री थी, लेकिन उसने परमेश्वर को अपनाया। उसने नवमी के परमेश्वर को अपनाया, और जब उसने वचनबद्ध हुई तो पूरी तरीके से उसने परमेश्वर की सेवा में लगी, और इसलिए वो धन्य स्त्री हुई कि उसका नाम भी यीशु मसीह की वंशावली में लगाया गया। फिर हम देखते हैं कि तीसरा नाम जो मेरे पास आ रहा है नोआ का। अब नूह को अगर हम देखें छठे अध्याय में, तो यहाँ पे नूह का क्या था? कितने लोग वहां पे चुने गए उस कश्ती के लिए? 120 साल उसने काम किया। उत्पत्ति छठी अध्याय में अगर आप देखेंगे कि 120 वर्ष तक वो प्रचार करता रहा। लेकिन जब कश्ती में बैठने का समय आया तो खाली 8 ही लोग थे। ये 8 लोग थे जिन्होंने अपना कमिटमेंट किया। नूह ने अपना कमिटमेंट किया, और इसकी वजह से वो प्रतिज्ञाबद्ध हुए और परमेश्वर ने उन्हें बचाया। वो 8 लोग बचाए गए, और उसके जरिए दोबारा से दुनिया की सृष्टि हुई। शैम की वंशावली से अगर देखें तो यीशु मसीह शैम की वंशावली से पैदा हुए। और फिर देखते हैं अब्राहम हुआ, अब्राहम के बाद आइजक हुआ, आइजक के बाद याकूब हुआ, याकूब का बाद यहूदा हुआ, और इस तरीके से दाऊद के घराने से जो है इनका नाता हुआ। और वंशज में अगर देखा जाए तो फिर जो है यहाँ पे शैम की वंशावली, शैम के नाम भी उसमें है, जिससे यीशु मसीह पैदा हुए हैं। ये है नूह का कमिटमेंट, ये है प्रतिज्ञाबद्ध था नूह। उसने कहा, परमेश्वर ने कहा मैंने तेरी साथ अपनी वाचा बांधी है, और तू मेरे वाचा का पालन करेगा तो तू वो कश्ती में जाएगा। और उसमें सिर्फ 8 ही प्राणी गए, बाकी लोग ने उनका मजाक उड़ाया। और जब कश्ती में बैठ गए और बारिश आनी शुरू हुई, तब उन्हें नूह की बातें याद आई कि नूह ने कैसे उन्हें समझाया था, कैसे परमेश्वर के पास ले जाना मांग रहा था। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, मगर दरवाजा जिसे परमेश्वर ने बंद किया वो कभी खुल नहीं सकता। ये है वचनबद्धता। अगर हम देखें दानियल की पुस्तक में अगर देखें, तो हमारे सामने एक और कहानी जो है हमारे सामने आ जाती है। और हम जानते हैं कि आप इसके बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर हैं, और ये बच्चों को भी बताई जाती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं दानियल के 3 दोस्त, और 3 दोस्त हैं शद्रक, मिशक एंड अबेदनगो। यहाँ पे ये राजा के सामने खड़े हैं। एक राजा ने मूर्ति बनाई है, और वो मूर्ति जब ये लोग देखते हैं तो इन्हें उसके सामने जो है, जब नगाड़े और बाजा बजना था, वो नगाड़ों के सामने जो है इन्हें झुकना था। इन्होंने राजा से मना कर दिया, हम नहीं झुकेंगे, इन्होंने मना कर दिया। और राजा कहता है कि ये जो आग है इसको 3 गुना ज्यादा बढ़ा दो, और 3 गुना के बाद 7 गुना ज्यादा बढ़ा दो। और दूसरी बार इन्हें फिर मौका मिला, और दूसरी बार इन्होंने फिर मना कर दिया कि हम नहीं जो है वो करेंगे। यहाँ पे शद्रक मेशक का जो आयत है, हम देखें हमारा परमेश्वर, हम जाएंगे 16वें आयत से, दानियल 3 अध्याय उसकी 16-17 आयत। शद्रक मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता।
हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। 18वीं आयत देखें। परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। हम देखते हैं कि दूसरे अध्याय में अगर हम देखें तो यहाँ पे नबूकदनेस्सर को एक सपना आया था, वो मूर्ति का, जिसमें कि 6 राज्यों का जिक्र किया गया था। दानियल ने उसकी समझाया था उस मूर्ति का अर्थ। और नबूकदनेस्सर ने बोला था, दानियल तेरा परमेश्वर महान परमेश्वर है, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। जब दानियल से कहता है तो ये जो है हम देखते हैं कि दानियल यहाँ पे जो है कह रहा है कि तुझ तेरे परमेश्वर से बड़ा कोई भी नहीं हो सकता। यहाँ पे कह रहा सच तो यह है कि वो कह रहा कि तेरा परमेश्वर जो है उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। नबूकदनेस्सर मान रहा है कि दानियल का परमेश्वर महान है, और हम देख रहे हैं कि वो उसने गलती कैसे कर दी। जब वो कह रहा है कि परमेश्वर उसका महान है तो उसने दोबारा गलती क्यों कर दी, क्यों ऐसी गलती करी, क्यों उसने मूर्ति लगा दी 60 हाथ की क्यूबिक फीट की, और 6 हाथ के वो चौड़ाई थी उसकी, और फिर कह रहा है इसको सिजदा करो। और ये कह रहे हैं अगर हमारा परमेश्वर नहीं बचाएगा तो हम क्या करेंगे, हम फिर भी इस मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे। तू आग चाहे 7 गुना ज्यादा कर दे या 14 गुना ज्यादा कर ले, लेकिन हम इस मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे। हम देखते हैं कि जब उन्हें भट्टी में गिरा डाला गया, जिन्होंने फेंका था वो जल गए, और ये अंदर तीनों के तीनों आग में चारों तरफ घूम रहे थे, और उनके साथ चौथा एक व्यक्ति भी था। राजा कहते ये 3 मैंने डाले थे, तुमने 3 डाले थे, तुमने चौथा कौन आ रहा है? वो ना हो ये परमेश्वर ही। उसे याद आया वो सपने का कि दानियल का राजा परमेश्वर वो महान है, कि परमेश्वर है, इनका परमेश्वर है जो इन्हें बचाने आया। जब उसने बाहर निकाला तो उनके बाल भी नहीं जले थे। हम देखते हैं कि कितना महान उनका स्टेटमेंट था, कितनी प्रतिज्ञाबद्ध थे ये लोग। अगर हमारा परमेश्वर नहीं बचाएगा तो भी हम इस मूर्ति को सिजदा नहीं करेंगे। और they said that if our God is not going to save us, we will not worship this image. No matter what happens, you throw us in the fire, our God will save us. Even if he doesn't save us, we will not worship this image. That was the commitment made by these 3 Hebrew boys, the friends of Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. Daniel was not present on that day there, and therefore only 3 were there, and this is what happens. God protects his children. We are in the verge of the collapse of the COVID. बहुत लोग मर रहे हैं इस महान प्लेग महामारी से, और हम अपने विश्वास में कमज़ोर पड़ रहे हैं। भाइयों और बहनों, हमें अपने विश्वास में कमज़ोर नहीं पड़ना है, हमें परमेश्वर के साथ चलना है और उसकी आराधना और स्तुति करनी है। आइए एक प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावंद, एक बार फिर से तेरे पास आते हैं, अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं ताकि जो आज का वचन है लोग सुने और अपने विश्वास में कमज़ोर ना पड़े। खास तौर से प्रार्थना करते हैं जो लोग अस्पतालों में, घरों में कोविड से परेशान है, जिनके पास ऑक्सीजन नहीं है खुदा, तो उनको ऑक्सीजन मुहैया करा। उनको जो भी चीज़ की ज़रूरत है खुदा, उनकी बदन को छू ताकि वो चंगे हो जाएं, और चंगे होके तेरे नाम की जो है महिमा स्तुति करें, तेरे नाम की गवाही देने वाले बने। उनकी गवाही से बहुत से लोग आसमानी बादशाह के लिए बचाने वाले बने। प्रार्थना करते हैं डॉक्टर्स और नर्सेस जो इनकी सेवा में लगे हुए हैं, इनके भी साथ हो और हमारे साथ हो, ताकि हम इस पैगाम को दूसरे लोगों तक पहुंचाने वाले बने। जो सुने वो आशीषित हों, और हम चाहते हैं कि तेरा ये पैगाम इस दुनिया के हर कोने में पहुंचे, ताकि तेरा आना ज़रूर हो, जल्दी हो, और हम सब के सब तेरे साथ आसमानी बादशाह में जाने वाले बने। हमारी इस प्रार्थना को सुनो, कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।